अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस के फार्माकोग्नोसी लेक्चर्स में आप लोगों को वेलकम है। फार्माकोग्नोसी में हम अपना जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है एंजाइम्स, हम वो स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने डेफिनेशंस देख ली थी, कुछ मेन डेफिनेशंस थी हमने वो देख ली थी, और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स कंप्लीट कर लिया था। एंजाइम की क्या खसूसियात होती हैं, ये चीज़ भी है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ 7 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, और वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर, ये वो चीज़ें भी हैं, ये वो अवामिल भी हैं, ये वो फैक्टर्स भी हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम पूछा जाए या फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पूछा जाए तो यही 7 चीज़ें जो हैं ये आप लिखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स में कैटालाइटिक प्रॉपर्टी थी, सॉल्युबिलिटी थी, फिर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी थी, पीएच थी, टेम्परेचर है, स्पेसिफिसिटी और प्रोटीन नेचर। ये हमने सब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज जो है हमने फाइटो एंजाइम्स शुरू करने हैं। पेज नंबर 26 पे है फाइटो एंजाइम्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, और एंजाइम जो है वो एंजाइम जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, प्लांट से हासिल किए जाते हैं, उन्हें फाइटो एंजाइम्स कहते हैं। वो एंजाइम्स जो एज अ क्रूड ड्रग इस्तेमाल होते हैं, तो हम उनकी स्टडी करेंगे। वो एंजाइम प्लांट्स के वो एंजाइम जो ह्यूमन भी यूज़ करते हैं और एज अ क्रूड ड्रग यूज़ करते हैं। तो उन एंजाइम्स में जो सबसे पहला एंजाइम है वो है ब्रोमेलीन, और नंबर 2 है पेपेन। तो ब्रोमेलीन और पेपेन हमने ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है ये पूछा जाता है कि ब्रोमेलीन के बारे में बताएं या पेपेन के बारे में बताएं। तो ये फाइटो एंजाइम्स हैं। फाइटो का मतलब प्लांट और एंजाइम का मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो वो कैटलिस्ट वो जो प्लांट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं या प्लांट के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज करवाते हैं, वो फाइटो एंजाइम्स कहलाते हैं। तो पहला जो है वो है ब्रोमेलीन हमारे पास। ब्रोमेलीन क्या है? ब्रोमेलीन जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ एंजाइम फाउंड इन पाइनएप्पल जूस एंड इन द पाइनएप्पल स्टेम। पीपल यूज़ इट एज अ मेडिसन। तो ये हमारे पास जो है वो पाइनएप्पल का प्लांट है। तो ये जो है ये हमारे पास पाइनएप्पल का प्लांट है। तो जो पाइनएप्पल के प्लांट में ये जो फ्रूट होगा पाइनएप्पल का, और ये जो स्टेम जा रही है, ये वाली जो इसकी स्टेम जा रही है, यहाँ पे ये वाली जो इसकी स्टेम जा रही है, और इसके अंदर जो थोड़ा सा स्टेम का हिस्सा होता है पाइनएप्पल के अंदर, वहाँ से हमें जो है ये एंजाइम, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है, इसमें काफ़ी सारे जो है 2-4 एंजाइम जो हैं वो होते हैं ब्रोमेलीन के अंदर। तो ब्रोमेलीन क्या है? ब्रोमेलीन इज़ अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का एक ग्रुप है जो पाइनएप्पल जूस के अंदर पाया जाता है, एंड इन दी पाइनएप्पल स्टेम, और पाइनएप्पल की स्टेम के अंदर जो है वो पाया जाता है। पीपल यूज़ इट एज अ मेडिसन, और लोग जो हैं वो इसे एज अ मेडिसन यूज़ करते हैं, क्रूड ड्रग के तौर पे ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम। ये जो है प्रोटियोलाइटिक और मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक का क्या मतलब है? प्रोटियो का वर्ड जो है वो प्रोटीन के लिए यूज़ होता है, और लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन के लिए। ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाने वाला एंजाइम है। एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम, मिल्क को जो है ये क्लॉट करवा देता है। तो ये जो है ये ब्रोमेलीन है। इट इज़ प्रोटियोलाइटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम। अच्छा, ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन की डाइजेशन को जो है फास्ट कर देता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन को जो है फास्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें ये इन्होंने स्टेम दिखाई हुई है कि ये जो है पाइनएप्पल का जूस है, उसमें से
ब्रोमोलिन निकल रहा है। और पाइनएप्पल का ये जो वाला जो स्टेम है, यहाँ पे जो ये स्टेम, ये जो है यहाँ पे, इससे जो है ब्रोमोलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, जब हमने इसमें मेन चीज़ें देखनी है वो है कि ब्रोमोलिन के बारे में जो हमने पढ़ना है उसमें है कि ब्रोमोलिन का बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा है, कौन से प्लांट से हासिल किया जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका कलर कैसा होता है, और सॉलिबिलिटी किन चीज़ों में सॉलिबल है, किन चीज़ों में ये हल हो जाता है, किन चीज़ों में हल नहीं होता, और इसके यूजेस क्या हैं, इसके इस्तेमालात क्या हैं। अच्छा, ब्रोमोलिन का हम अब सोर्स देखेंगे कि ब्रोमोलिन का जो है वो सोर्स क्या है। ब्रोमोलिन का जो सोर्स है या बायोलॉजिकल इसका सोर्स कहें कि वो किस चीज़ से हासिल होती है, किस प्लांट से हासिल होती है, तो ये जो प्लांट है इसका नाम है अनानास कोमोसस। बोटानिकल नेम है पाइनएप्पल के प्लांट का। पाइनएप्पल के प्लांट का जो बोटानिकल नेम है वो है अनानास कोमोसस। तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास कोमोसस। जो फ्रूट का जूस है उसमें से, और जो इसकी स्टेम है, ये जो तना है, इसमें से जो है ये हमें ब्रोमोलिन हासिल होता है। अब इस प्लांट का कॉमन नेम क्या है? इस प्लांट का कॉमन नेम पाइनएप्पल है। और इस प्लांट की फैमिली कौन सी है? इस प्लांट की फैमिली है ब्रोमीलिएसी। ब्रोमिलीन से ही है ब्रोमीलिएसी। ब्रोमीलिएसी जो है इस प्लांट की फैमिली का नाम है। कॉमन नेम पाइनएप्पल है और फैमिली इसकी ब्रोमीलिएसी है। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2800 ये 2800 माइक्रोमोल है और 33,000 डेल्टन है। तो ये दोनों चीज़ें इसकी में सही हैं। आपकी बुक में सिर्फ ये मेंशन है 2800 माइक्रोमोल, और कुछ किताबों में ये 33,000 डेल्टन भी मेंशन हुआ है। तो इसको नोट डाउन कर लें कि मॉलिक्यूलर वेट जो है ब्रोमोलिन का वो 2800 माइक्रोमोल। अगर मोल में पूछा जाए तो 2800 है, और अगर डेल्टन में पूछा जाए तो 33,000 है। कलर इसका कैसा होता है ब्रोमोलिन का? ब्रोमोलिन का लाइट येलो कलर होगा और बफ कलर होगा। बफ कलर किससे कहते हैं? ये जो आपको पाइनएप्पल का कलर नज़र आ रहा है, पाइनएप्पल का जो अपना कलर होता है उसको, ये जो येलो सा जो इसका कलर है, इसको बफ कलर कहते हैं। तो ये लाइट येलो कलर का होता है, या ये पाइनएप्पल का जो ये वाला कलर है येलो वाला, इस वाले कलर के जैसा होता है, इसको बफ कहते हैं, बफ कलर कहते हैं। अच्छा, इसकी सॉलिबिलिटी, ब्रोमोलिन किन चीज़ों में सॉलिबल है कि तो इट इज़ वेरी मच सॉलिबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। इट इज़ वेरी मच सॉलिबल इन, ये पानी में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में आसानी से हल हो जाता है। अच्छा, ब्रोमोलिन के यूज़ क्या हैं? ब्रोमोलिन क्या है? ब्रोमोलिन जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और ये नॉर्मल फंक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक के नॉर्मल फंक्शन को जो है वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है और एंटी हिस्टामिन भी एजेंट है। एलर्जी के लिए भी ये यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड एज सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडेमा। ये सपोर्टिंग एजेंट के तौर पे काम करता है इन्फ्लेमेशन और एडेमा के ट्रीटमेंट में। सपोर्टिंग एजेंट की बात की गई है, मतलब जो भी ट्रीटमेंट हो रहा होगा, अगर आप उसके साथ जो है ब्रोमोलिन देंगे तो उसको बूस्ट अप कर देगा, उसके ट्रीटमेंट को तेज़ कर देगा। सॉरी। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जो है वो सोजिश को कहते हैं। ये हम अपने हाइपर सेंसिटिविटी वाले टॉपिक में खासी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एडेमा सूजन को कहते हैं, किसी की भी जगह पे, किसी भी ऑर्गन में जो है वो पानी की एक्यूमुलेशन हो जाना, जिसकी वजह से उस जगह का सूज जाना, तो ये एडेमा कहलाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडेमा। इट इज़ वाइडली यूज इन लेदर फैक्ट्री। ये जो है ये वाइडली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेदर फैक्ट्रीज़ में।
चमड़े के कारखानों में ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। चमड़े को साफ़ करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। चमड़े पे जो बाल लगे होते हैं, जिस भी जानवर की खाल से वो चमड़ा हासिल किया जाता है, तो डेफिनेटली उसके बाल उसके ऊपर लगे होते हैं। तो ये उन बालों को साफ़ करने के लिए जो है, लेदर को साफ़ करने के लिए ये वाइडली यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है लेदर फैक्ट्रीज़ में। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एजेंट दैट कैन ईज़िली टेंडराइज दी मीट। तो ये मीट टेंडराइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, गोश्त गलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टेंडराइज का मतलब गलाना या नरम करना। गोश्त को जल्दी पकाने के लिए, उसको जल्दी गलाने के लिए या ज़्यादा गलाने के लिए जो है ये इफ़ेक्टिव एजेंट है उसके लिए। दूसरा है हमारे पास फाइटोएंजाइम पेपेन। पेपेन एंजाइम प्रेजेंट इन द लीव्स, रूट्स एंड फ्रूट ऑफ पपाया प्लांट दैट कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। पेपेन एंजाइम हमें पपीते के जो पौधा है, पपीते का जो दरख्त है, हमें पपीते से हासिल होता है। उसके लीव्स में से भी ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसकी रूट में से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो मेनली उसके फ्रूट में से, पपीते का जो फ्रूट है या पपाया प्लांट का जो फ्रूट है, जो फल है, उसमें से जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे ये हासिल किया जाता है। पेपेन भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक वो एंजाइम जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन को फास्ट कर दें। तो ये जो एंजाइम है ये भी प्रोटीन की ब्रेक डाउन को जो है वो फास्ट कर देता है। जो हम इसमें आगे देखेंगे वो है पेपेन के बायोलॉजिकल सोर्स क्या हैं, पेपेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, पेपेन का कलर कैसा है, सॉलिबिलिटी कैसी है और उसके यूजेस कैसे हैं। अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी जल्दी से जो है वो मेंशन कर देंगे। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कलर क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है। अगर यूजेस पूछे हुए तो यूजेस में भी आप पूरा शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन बनते हैं, पेपेन का भी बनता है वो शॉर्ट क्वेश्चन और ब्रोमेलिन का भी बनता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही एंजाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों साथ भी आ सकते हैं, एक एक में पूछा जा सकता है कि पेपेन बता दें या ये पूछा जाए कि ब्रोमेलिन बता दें। और ये दोनों एक साल में ये दोनों साथ भी आए हैं कि पेपेन भी बताना था और नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रोमेलिन के बारे में भी बताना था। तो पेपेन का जो सोर्स है या बायोलॉजिकल सोर्स जो है पेपेन का किस प्लांट से हासिल होता है, तो पेपेन जो है वो कैरिका पपाया प्लांट से हासिल होता है। कैरिका पपाया प्लांट ये पपीते का या पपाया का जो प्लांट है उसका बोटानिकल नेम है। क्या है? पेपेन इज़ ड्राइड लेटेक्स। लेटेक्स का हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि लेटेक्स क्या होता है, कि हम जिन प्लांट से लेटेक्स निकलता है, दूध या मादा, दूध या वाइटिश कलर का मिल्की सिक्रीशन जो है वो कुछ प्लांट से निकलती है, उसे लेटेक्स कहते हैं। तो ये ड्राई करके फिर जो है हम उसका पाउडर बना लेते हैं और पाउडर फॉर्म में ये यूज़ होता है। तो ये कहाँ से यूज़ निकाला जाता है? ये जो लेटेक्स है ये जो है ये मोस्टली फ्रूट्स में से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और पेपेन जो है वो लीव्स में से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लीव्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो लेटेक्स है वो फ्रूट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कौन से प्लांट से? कैरिका पपाया प्लांट है, उसके फ्रूट्स में से और उसके लीव में से पेपेन जो है वो हासिल होता है। कॉमन नेम ऑफ कैरिका पपाया, पपाया इसका कॉमन नेम है। जो नॉर्मल नाम जो है इसका, जो आम लोग जो इसका नाम लेते हैं वो इस प्लांट का नाम है पपाया, या हम उर्दू में पपीते का दरख्त जिसे कहते हैं। तो फैमिली जो है वो कैरिका पपाया की क्या है? वो है कैरिकेसी। पेपेन जो है वो हमें पेपेन एंजाइम हम हासिल करते हैं, उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो कैरिका पपाया है। ये उस प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है या बोटानिकल नेम है। इसका कॉमन नेम क्या है? पपाया या पपीता इसका कॉमन नेम है, और इस प्लांट की जो फैमिली है उसका नाम है कैरिकेसी।
तो कैरिकेसी प्लांट जो है वो कैरी का पपाया प्लांट जो है वो कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, अब इसको पेपेन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तैयार कैसे किया जाता है। ये हमारे पास पपाया का फ्रूट है या पपीता है, लेकिन ये ग्रीन कलर का है। जो पका हुआ पपीता होता है वो येलो कलर का होता है, मीठा होता है। ये जो है ये दरख्त के ऊपर ही लगा हुआ है, इसको तोड़ा नहीं गया, ये दरख्त के ऊपर ही लगा हुआ है। ग्रीन कलर का है, लेकिन ये बड़ा है, मतलब ये मैच्योर होने के करीब है, पकने के आसपास है, लेकिन पका हुआ नहीं है, ये येलो कलर का नहीं हुआ। तो इसको में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इंसिजन्स लगाए जाते हैं। इंसिजन तेज़ धार आले से जो है कट लगाना, चीरा लगाना, तो उसे इंसिजन कहते हैं। लंबाई के रुख पे 2 से 4 जो है वो इंसिजन एक दफ़ा में जो है वो लगा दिए जाते हैं। और इसके साथ क्या किया है, नॉन मेटेलिक कोई भी बाउल, कोई भी बर्तन जो है वो अटैच कर दिया है, ताकि इसमें से जो ये दूधिया मादा निकले, ये जो लिक्विड नहीं, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड है, ये जब इसमें से लेटेक्स जब इसमें से निकले तो ये इस बर्तन के अंदर जो है हमारे पास हासिल हो जाए। तो इसको रख के छोड़ देते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रसता रहता है और इसके अंदर जो है वो जमा हो जाता है। जब ये निकल रहा होता है तब ये लिक्विड होता है, और थोड़ी देर बाद हवा में जब ये रहता है तो इसके बाद जो है ये थोड़ा सा जम जाता है, और फिर इसको ज़्यादा ड्राई करके फिर इसका पाउडर बना लिया जाता है। तो ये जो पाउडर होता है ये पेपेन कहलाता है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, द लेटेक्स इज़ ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग 2 to 4 लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन्स। ये जो लेटेक्स है, ये दूधिया मादा है, ये जो हमारे पास में चीज़ आती है इसे लेटेक्स कहते हैं। ये जो वाइट कलर का जो निकलेगा और इसमें ऑब्टेन होगा तो इसे लेटेक्स कहते हैं। ये ऑब्टेन का कैसे होता है, मेकिंग 2 to 4 लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन। तो हम 2 से 4 जो है वो लंबाई के रुख में कट लगाते हैं, चीरे लगाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ नियरली मैच्योर बट ग्रीन फ्रूट्स वाइल स्टिल ऑन द ट्री। कहाँ इंसिजन लगा रहे हैं हम, सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं हम, बहुत गहराई में जो है इसके बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा गहरे इंसिजन्स नहीं लगाते। बट मैच्योर बट ग्रीन फ्रूट वाइल स्टिल ऑन द ट्री। ये फ्रूट जो है वो स्टिल ट्री पे ही होगा, हमने इसको उतारा नहीं है फ्रूट को। और ये फ्रूट जो है वो ग्रीन कलर का है, मैच्योर होने के पास है, नियरली मैच्योर। ये अब मज़ीद ग्रो नहीं करेगा, ये येलो कलर का ही होगा। तो अभी येलो कलर का नहीं हुआ, उससे पहले जो है हमने फुल ग्रो कर गया, लेकिन जो है अभी मैच्योर नहीं हुआ, नियरली मैच्योर है और ग्रीन कलर का फ्रूट है। तो और स्टिल ऑन द ट्री, और यह ट्री के ऊपर ही अभी है। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, 2 से 4 लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन्स लगाएंगे। द इंसिजन्स आर मेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो इंसिजन्स हैं ये सुबह सवेरे जो है वो लगा दिए जाते हैं, एट द इंटरवल्स ऑफ 3 to 7 days। तो हर 3 से 7 दिन के बाद जो है थोड़े से कट लगा दिए जाते हैं, और उससे क्या होता है, ये जो लेटेक्स है ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। ये लेटेक्स जो है इस तरह ऑब्टेन होता है। द एक्सुडेट इज़ कलेक्टेड इन नॉन मेटेलिक कंटेनर। तो ये जो हमारे पास एक्सुडेट हासिल हुआ, एक्सुडेट क्या किसे कहते हैं, एक्सुडेट जो है वो प्लांट से, किसी भी प्लांट से जो सिक्रीशन निकले उसे एक्सुडेट कहते हैं। तो ये जो है प्लांट की सिक्रीशन है वाइट कलर की, स्पेसिफिक जो इसका नाम है वो लेटेक्स है। और इसको जो है वो नॉन मेटेलिक किसी धाती बर्तन में, किसी धात के बने हुए बर्तन में हम इसको नहीं रखते, बल्कि इसको नॉन मेटेलिक कंटेनर में ही रखा जाता है। प्लास्टिक में रख लें, लकड़ी में रख लें, किसी भी जो है नॉन मेटेलिक कंटेनर में इसको रखा जाता है। तो पेपेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 25,710 मोल्स, और जो इसका डेल्टन में वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 23,406। तो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ये किस कलर का होता है, इट इज़ एमॉर्फस लाइट वाइटिश कलर पाउडर। तो ये जो है ये एमॉर्फस है। एमॉर्फस जिससे कोई बाकायदा शेप ना हो, गोल चकोर ऐसा कुछ नहीं है, पाउडर है।
हमें लेटेक्स जिस बर्तन में हासिल होगा ज़ाहिर है वो सूखने के बाद, जमने के बाद जो है वो उसी बर्तन की शेप इख्तियार कर लेगा। तो एमॉर्फस बेशकल किसी जिसकी कोई बाकायदा शक्ल ना हो, जिस सांचे में रखा जाए वो उसी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले। फिर इसको सुखा के जो है उस लेटेक्स को सुखा के मज़ीद सुखा के जो है उसका पाउडर बना लिया जाता है। तो ये एमॉर्फस लाइट वाइटिश कलर का जो है वो पाउडर हमारे पास ऑब्टेन होता है। हल्का सफ़ेद रंग का जो है हमारे पास इसका पाउडर होता है पेपेन का। सॉलिबिलिटी 1 इंच में सॉलेबल है। इट इज़ कम्प्लीटली सॉलेबल। बुक में थोड़ी सी गड़बड़ है तो वहाँ पे सही कर लें। इट इज़ कम्प्लीटली सॉलेबल इन वाटर। हर एंजाइम जब पानी में सॉलेबल होता है तो ये भी कम्प्लीटली सॉलेबल है पानी के अंदर। बट इनसॉलेबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। लेकिन ये अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में जो है वो सॉलेबल नहीं होता, उनमें ये डिज़ोल्व नहीं होता। अब थोड़ी सी अपनी बुक में करेक्शन कर लें। इट इज़ कम्प्लीटली सॉलेबल इन वाटर। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं पेपेन के? पेपेन भी जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेंडराइजिंग ऑफ मीट, मीट टेंडराइजिंग, गोश्त गलाने का पाउडर, ये हमारे यहाँ भी जो है काफ़ी कॉमनली इसका पाउडर जो है वो, या पपीता भी जो है वो काफ़ी यूज़ होता है गोश्त गलाने के लिए। यूज़ इन प्रोटीन डाइजेस्टेंट, यूज्ड एज प्रोटीन डाइजेस्टेंट, प्रोटीन के हाजमे के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। एंड एज एंटी हेलमेंटिक या एंटी नीमाटोड। नीमाटोड या हेलमेंथिस क्या होते हैं? हेलमेंथिस या नीमाटोड वर्म्स को कहते हैं, कीड़ों को कहते हैं। पेट के कीड़े हो जाना या दूसरे जो भी कीड़े होते हैं उनके जो है उनको मारने के लिए या उनके अगेंस्ट जो है ये यूज़ किया जाता है पेपेन। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, बेवरेजेस किसे कहते हैं? मशरूबा, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या हार्ड ड्रिंक्स होती हैं उनको क्लियर करने के लिए। उसमें अगर कोई फ्रूट का, कोई फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट का जूस का कोई ड्रिंक है तो उसमें फ्रूट के पार्टिकल्स होंगे तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको बिल्कुल एक जैसा करने के लिए जो है दिखने में जो बिल्कुल एक जैसा लगे, कुछ पार्टिकल उसमें से नज़र ना आए, तो क्लैरिफिकेशन के लिए जो है पेपेन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, जो आंखों में लेंसेज लगाए जाते हैं, उसको साफ़ करने के लिए भी जो है ये पेपेन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड हो रहा है। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो ख़ासे इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी और एमसीक्यू के हवाले से भी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड।